नमस्कार दोस्तों, हिंदी ड्रीम के खास एपिसोड मिस्टीरियस फैक्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड डार्क वेब के ऊपर है कि आखिर डार्क वेब क्या है, इसे आखिर इंटरनेट की काली दुनिया क्यों कहा जाता है और डार्क वेब कैसे काम करता है और आखिर डार्क वेब को किसने बनाया, डार्क वेब को एक्सेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तथा डार्क वेब के फायदे और नुकसान के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे मिस्ट्री जो कि इंटरनेट पर छुपी है हम डिस्कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का विशाल भंडार है। यहाँ आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है, लेकिन इंटरनेट का कुछ भाग ऐसा भी है जहाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है तथा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो आपके दिल को दहला कर रख सकती है। वह है डार्क वेब, जिसे इंटरनेट की काली दुनिया भी कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप और हम इंटरनेट यूज करते हैं, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप डार्क वेब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इस एपिसोड में आप अंत तक बने रहिए। एक और जरूरी सूचना कि आप ध्यान दीजिए कि इस एपिसोड में हम एजुकेशनल पर्पज से ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम आपको डार्क वेब में जाने की सलाह नहीं देते और ना ही आपको डार्क वेब पर एक्सेस करने के लिए, गैर कानूनी कामों को करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। हिंदी ड्रीम और हम इस प्रकार की गतिविधि के खिलाफ हैं। अगर आप डार्क वेब पर जाते हैं और आपको कोई नुकसान होता है या आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, इसमें हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डार्क वेब पर क्या होता है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाते। डार्क वेब को डार्क नेट भी कहा जाता है। इंटरनेट के इस हिस्से में ऐसे गैर कानूनी काम होते हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डार्क वेब में सभी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डार्क वेब में व्यक्ति वेब एप्स, हैकिंग और अन्य संवेदनशील कार्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। डार्क वेब को समान ब्राउजर के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे एक्सेस करने के लिए एडवांस ब्राउजर जैसे टोर ब्राउजर डाउन करने की आवश्यकता होती है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए अलग सर्च इंजन होते हैं और इसमें जो वेबसाइट होती है उनके डोमेन एक्सटेंशन सामान्यतः इंटरनेट वेबसाइटों की डोमेन एक्सटेंशन जैसे .com, .net, .org होते हैं, लेकिन डार्क वेब वेबसाइटों के डोमेन एक्सटेंशन .onion से स्टार्ट होते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट की IP एड्रेस प्राइवेट रहते हैं, जिससे इनके सर्वर को खोज पाना इम्पॉसिबल है। डार्क वेब में हर यूजर और वेबसाइट ऑनर की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कई प्रकार के VPN का सहारा लिया जाता है, जिससे किसी को पता नहीं चल सके कि वेबसाइट कहां से एक्सेस किया जा रहा है। एक शोध के अनुसार इंटरनेट में सरफेस वेब, जिसे एक सामान्य यूजर एक्सेस कर पाता है, जो कि केवल 4% से 5% है। 95% इंटरनेट डार्क वेब है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क वेब कितना बड़ा और गहरा है, क्योंकि हम और आप जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा, वो केवल 4 से 5% ही है। डार्क वेब इंटरनेट वेबसाइटों का छिपा हुआ सागर है, जिसे केवल स्पेशल वेब ब्राउजर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसका उपयोग इंटरनेट गतिविधि को गुमनाम और प्राइवेट रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, डार्क वेब पर ऐसे काम होते हैं जिसके बारे में कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर डार्क वेब में ऐसा क्या काम होता है। डार्क वेब पर हथियारों का लेन देन, ड्रग्स की तस्करी, डार्क वेब और एप्स हैकिंग, विलुप्त होने की कगार पर खड़े जानवरों की खाल फीस तस्करी की जाती है, लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल बेचे जाते हैं, दूसरे देश की नागरिकता लोगों को दिलाई जाती है, नकली पासपोर्ट बनाए जाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम वहाँ पर हो किया जाता है और मानव की अंगों की तस्करी भी किया जाता है। जानवरों की मांस पकाने वाले ट्यूटोरियल इत्यादि आपको डार्क वेब पर मिल जाएंगे। इनके अलावा अनेक प्रकार के घिनौने काम। डार्क वेब को अच्छे से समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट में WWE में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला सरफेस वेब, दूसरा
डीप वेब, तीसरा डार्क वेब। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में बर्फ के एक चट्टान, जिसमें चट्टान का सबसे ऊपरी भाग है जो कि आपको दिखाई देता है वो सरफेस वेब है, बीच का हिस्सा डीप वेब है और चट्टान का सबसे निचला हिस्सा जो कि गहराइयों में है वह डार्क वेब है। चलिए इन तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट के जिस भाग का उपयोग दैनिक कार्यों के लिए हम करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस वेब को कोई भी यूजर पब्लिकली ब्राउज कर सकता है। गूगल, बिंग, याहू आदि द्वारा आप जितनी भी वेबसाइटें एक्सेस कर पाते हैं सभी सरफेस वेब के अंतर्गत आती है। दोस्तों, सरफेस वेब की वेबसाइटों को एक्सेस करने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या ब्राउजर की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप गूगल क्रोम पर मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं इससे पहले डीप वेब को। इंटरनेट के जिस भाग को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता उसे डीप वेब कहते हैं। डीप वेब आप ऐसे समझिए कि डीप वेब को कोई भी यूजर पब्लिकली ब्राउज नहीं कर सकता। डीप वेब में वेबसाइट को इंडेक्स कराया ही नहीं जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल में वही वेबसाइट दिखाई जाती है जो कि इंडेक्स होती हैं, लेकिन डीप वेब पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप ईमेल आईडी में लॉगिन किए बिना ईमेल नहीं भेज सकते, फेसबुक अकाउंट बनाए बिना आप फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाते, यह सब डीप वेब का उदाहरण है। डीप वेब का इस्तेमाल यूजर को पर्सनल डिटेल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं डार्क वेब के बारे में और अच्छे से। डार्क वेब का इस्तेमाल करने के लिए किसी स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है। आप टोर ब्राउजर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोर ब्राउजर डार्क वेब में मौजूद वेबसाइटों की आईपी एड्रेस को एन्क्रिप्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप वह सर्च इंजन में समान यूजर को दिखाई नहीं देते। वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी होती है। अपराधियों और डार्क वेब हैकिंग के लिए पसंदीदा जगह है जहां पर गैर कानूनी कामों के लिए अंजाम देते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर डार्क वेब को किसने बनाया। डार्क वेब को वास्तव में अमेरिका ने 1990 के दशक में सैनिकों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए और भेजने के लिए ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी उपयोग करने में हैकर के लिए डेटा हैक करना असंभव था। यही टेक्नोलॉजी डार्क वेब के विकास में उपयोग हुई और डार्क वेब की असल में शुरुआत 2002 में हुई थी, जब टोर ब्राउजर द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट के अलावा अल्फा वर्जन को लॉन्च किया गया। टोर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मॉडर्न टोर ब्राउजर डेवलपमेंट 2006 में हुआ था। इसके द्वारा कोई भी यूजर आसानी से डार्क वेब पर पहुंच सकता है। इसके बाद साल 2009 में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ, क्योंकि लोग डार्क वेब में गैर कानूनी काम तो करते थे लेकिन पैसों के लेन देन गुप्त रखना असंभव था। लेकिन बिटकॉइन के आ जाने के बाद डार्क वेब में लेन देन करना भी आसान हो गया। डार्क वेब पर गैर कानूनी कार्य तब और अधिक बढ़ने लगे जब 2011 में सिल्क रोड नाम की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च हुई। इस प्लेटफॉर्म पर अवैध तरीके से ड्रग्स बेचे जाने लगे। इस वेबसाइटों को आगे चलकर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन बैन होने से पहले यह मार्केट प्लेस अरबों डॉलर की कमाई कर चुका था। आज के समय में डार्क वेब में होने वाले अवैध कामों को अनेक सारी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। डार्क वेब राउटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डार्क वेब में ओनियन डोमेन एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाईली इनक्रिप्टेड होते हैं। कुल मिलाकर यूं कहा जाए गुप्त स्थानों का एक समूह है, एक सागर है जो यूजर के कार्यों और यूजर की पहचान और यूजर क्या कर रहा है, यूजर कहां से एक्सेस कर रहा है आदि जानकारी छुपाता है। अगर आप डार्क वेब के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद डार्क वेब इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए एक बढ़िया वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डार्क वेब के लिए आप अपने कंप्यूटर में टोर ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्राउजर से आप डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। पर आपको डार्क वेब की वेबसाइटों तक जाने के लिए उसका पता लगाना जरूरी है, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि डार्क वेब की वेबसाइट का यूआरएल पता करना बहुत मुश्किल कार्य है। यदि फायदे भी हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान भी होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग इसे ना एक्सेस करने के लिए सलाह देते हैं। इसे एक्सपर्ट लोग ही एक्सेस करते हैं और भारत देश में तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन और प्रशासन की अनुमति के बिना एक्सेस करना गैर कानूनी है। डार्क वेब पर हर समय हैकर बैठे रहते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपका पूरा डाटा हैक हो सकता है। यहाँ पर आपको अनेक सारे ऐसे लिंक मिल जाएंगे जिन पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। कुछ भी गैर गतिविधियों में भी आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। डार्क वेब में ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपको विचलित कर सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर डार्क वेब को बैन क्यों नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों डार्क वेब के कुछ फायदे भी होते हैं, इसलिए इसे पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाता। यदि आप सावधानी पूर्वक एक्सेस करते हैं तो आपको पहचान को ट्रैक नहीं कर पाएगा। आप गुमनाम रहकर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब के द्वारा आप सुरक्षित रूप से फाइलों को शेयर कर सकते हैं, जो कि विद्यार्थी किसी भी चीज़ के बारे में फॉर एग्जाम्पल गहरी रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए यह एक अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे स्टडी मटेरियल मौजूद हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल देश की सरकार, सेनाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, नासा, इसरो, पेंटागन, FBI अपने सीक्रेट दस्तावेज और इंफॉर्मेशन को गुप्त रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। साथ में डार्क वेब का इस्तेमाल करने वाले यूजर को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकते। सभी कारणों से डार्क वेब को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज की यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस एपिसोड में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक और मनोरंजक की कुछ बातें भी आपको जानने के मिली होगी, सीखने की मिली होगी। यदि आप किसी और टॉपिक पर हमारा एपिसोड चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। हम जल्द ही उस टॉपिक पर नए एपिसोड लेकर आएंगे। साथ ही आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसे ही एपिसोड लेकर आते रहें। तो हमारा अब वक्त होता है विदा लेने की।